Hello friends. So this is our English class standard second. So today we are going to read a new story about monkey. This is very interesting story. Please close your notebooks. कौन है वो? क्या खोल रखा है आपने वहां पे? देखो तो जरा. हम्म, दिख नहीं रहा है मुझे कुछ. ओह, काश मेरी भी नजर ईगल जैसी होती तो मैं भी यहाँ बैठे बैठे आपको देख पाता कि आप क्या कर रहे हैं. आपको और मेरी भी सोन होती जैसे ट्रंक होती है एलिफेंट की, वैसे मेरी भी होती तो मैं पानी पीता और इस तरह से नहाता फव्वारे उड़ाते हुए. लगता है ना कितना फनी है. आपको भी लगता है कभी ऐसा कि आपके पास भी ये सारी चीजें हो और आप सब भी कुछ ऐसा ही करें? तो आज की जो स्टोरी है उसमें भी एक छोटा सा बंदर है और उसे भी ऐसा ही लगता है कि अगर उसके पास इन सारे एनिमल्स जैसी पावर होती या फिर खासियत होती तो वो क्या क्या कर सकता था. तो ऐसे ही एक दिन वो जंगल में होता है. तब वो सोचता है कि मेरे पास ये सब क्यों नहीं है, क्यों नहीं है. तभी क्या होता है, वहां पर आ जाती है एक परी. और वो जो फेरी है वो वाइज वुमन, उसके पास होती है एक मैजिक वॉन्ड. और फिर जो मंकी जो विश करता है वो फेरी उसे दे देती है. और फिर देखते हैं आगे इस स्टोरी में क्या होता है. ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये स्टोरी. Name of the story is I Want. In this story, there is a little monkey and a fairy. तो चलिए पढ़ते हैं क्या है इस स्टोरी में. ये स्टोरी है एक जंगल की. उस जंगल में एक मंकी रहता था और एक दिन वो मंकी क्या विश करता है, चलिए देखते हैं. I want to be big, says a little monkey. I want to be strong. And then वो विश करता है कि मुझे स्ट्रांग बनना है, मुझे बिग बनना है. और तभी क्या होता है, वहाँ पर आती है एक फेरी. अ वाइज वुमन हियर्स हिम. टेक दिस मैजिक वॉन्ड, शी सेज, एंड ऑल योर विशेस कैन कम ट्रू. तो वहाँ पर एक परी आती है और वाइज वुमन, और वो उसे कहती है कि ठीक है, तुम्हारी सारी विशेस पूरी हो जाएंगी. टेक दिस मैजिक वॉन्ड, ये मैं तुम्हें जादुई छड़ी देती हूँ, तुम इसे ले लो और तुम्हारी जितनी भी इच्छाएं हैं, तुम्हारी विशेस है, वो सारी ट्रू हो जाएगी. तो जैसे ही मैजिक वॉन्ड उसके पास वो परी दे देती है, वो वाइज वुमन, ये लिटिल मंकी बहुत हैप्पी हो जाता है. उसे समझ नहीं आता है कि मैं अभी क्या करूं. तो वो खुशी खुशी सारी जंगल की सैर करने लगता है अपने मैजिक वॉन्ड के साथ. और तभी क्या होता है, उसकी मुलाकात होती है एक जिराफ से. A giraffe comes by. He stretches his long neck. He eats the sweet leaves at the top of the trees. आपको पता है ना, जिराफ जिराफ फेमस है उसकी लॉन्ग नेक की वजह से. तो वो आया और वो क्या करने लगा, अपनी जो नेक है उसको स्ट्रेच करने लगा और ऊपर ऊपर के जो लीव्स है, जो बड़े बड़े पेड़, उनके लीव्स वो खाने लगा. ही ईट्स द स्वीट लीव्स एट द टॉप ऑफ द ट्रीज. जो एकदम ट्री के टॉप में जो लीव्स होती है ना, वो खाने लगा. क्योंकि वो जो टॉप पे लीव्स होती है वो बहुत कैसी होती है, नाजुक नाजुक पतली सी होती है, तो वो स्वीट भी होती है. तो वो जिराफ ऊपर की खाने लगा. उसे देख के हमारे लिटिल मंकी को भी कुछ लगा. क्या लगता है, वो बोलने लगा, आई वॉन्ट अ लॉन्ग नेक, सेज लिटिल मंकी. अब उसे इस जिराफ की नेक पसंद आने लगी और वो बोलने लगा, आई वॉन्ट लॉन्ग नेक. अब वो क्या करने लगता है, अपनी जादुई छड़ी अभी वो पहली बार घुमाने वाला है.
और जैसे ही उसने जिराफ को देखा उसने बोला मुझे भी ऐसा बनना है, सेज लिटिल मंकी। पॉप! जैसे ही उसने अपनी मैजिक वॉन्ड घुमा दी, वो एक ही झटके में क्या बन गया, जिराफ की नेक उसको आ गई और एकदम ऊंची लंबी नेक उसकी बन गई। देखिए कैसा दिख रहा है अभी ये। Then next, his neck grows long just like the giraffes. उसकी भी नेक जिराफ के जैसे ही लॉन्ग हो गई। लिटिल मंकी इज हैप्पी। अब उसे पता चल गया कि मैं मेरी जादुई जो मैजिक वॉन्ड है उससे मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो वो बहुत खुश हो गया और वो आगे बढ़ने लगा। तभी उसे नदी के पास एक हाथी दिखाई देता है जो पानी पीने आया है। तो उसे क्या होता है देखो, एन एलिफेंट कम्स डाउन टू द रिवर, ही फील्स हिज ट्रंक विथ वाटर। एलिफेंट की जो ट्रंक होती है, जो उसकी नोज, उसमें उसने क्या किया, पानी भर दिया, एंड ही ब्लोज इट ऑल ओवर हिमसेल्फ। और वो पानी भर के उस ट्रंक को जो है उसने ब्लो किया और वो सारा जो पानी है उसके बॉडी पे गिरने लगा, लाइक अ शॉवर बाथ। ओके, तो ये इस तरह से करने लगा। तभी वहाँ पहुँच जाते हैं अपने छोटे मंकी। क्या कहते हैं ये, आई वॉन्ट टू डू दैट टू, सेज लिटिल मंकी। अब मंकी को लगा कि जैसे ये कर रहे हैं, पानी उड़ा रहे हैं, ऐसा मुझे भी करना है। चलो अब मैं क्या करता हूँ, इस एलिफेंट की जो ट्रंक है वो मुझे चाहिए। ये कह के वो क्या करने लगे, अपनी जो मैजिक वॉन्ड है वो घुमाने को रेडी हो गए और उन्होंने घुमा दी। बैंग! जैसे ही उन्होंने बैंग किया, ये देखिए क्या हो गया इनके साथ। तो इनकी जो नोज है वो बन गई एलिफेंट की ट्रंक। अब देखिए क्या बोलते हैं, जस्ट लाइक दैट ही ग्रोज अ ट्रंक, ही इज वेरी हैप्पी। अब एलिफेंट की जैसा ट्रंक भी आ गई तो वो बहुत खुश हो गए। नेक भी आ गई जिराफ की, ट्रंक भी आ गया। दिस इज फन, ही सेज। और वो कहने लगा कि ये कितना मज़े की बात है, कितने मज़ेदार है। और वो फिर क्या हो गया, आगे बढ़ा बढ़ा और तब उसे मिलता है आगे एक, कौन सा जानवर है ये, दिस इज अ ज़ेब्रा। तो ज़ेब्रा मिलता है और ज़ेब्रा से वो क्या बोलते हैं देखेंगे। नेक्स्ट, लिटिल मंकी सीज अ ज़ेब्रा, आई वॉन्ट स्ट्रिप्स लाइक दोज, ही सेज। अब बोलने लगा कि मुझे भी इसके जैसे स्ट्रिप्स चाहिए। अब पहले तो इन्होंने देखा था किसे, लॉन्ग नेक वाले कौन थे, जिराफ। उसके बाद उसने देखा एलिफेंट को, फिर वो बोला मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। अब उन्हें नज़र आ रहा है ज़ेब्रा, तो बोलने लगा कि इसके जैसे जो है स्ट्रिप्स वैसे मुझे भी चाहिए। और वो भी अपनी जादुई छड़ी इस बार भी चलाने वाला है। और वो आगे बोला, छड़ी घुमा के विज। जैसे उसने छड़ी घुमाई उसकी सारी बॉडी पे स्ट्रिप्स आ गई। तो अब उसके पास है जिराफ की नेक, एलिफेंट की ट्रंक और ज़ेब्रा के स्ट्रिप्स। देखिए इस तरह से वो जानवर दिखाई देने लगा। लिटिल मंकी हैज़ स्ट्रिप्स ऑल ओवर हिज बॉडी जस्ट लाइक द ज़ेब्रा। ही इज़ वेरी वेरी हैप्पी। He goes to the river to try out his new trunk. अब वो ये सब करके बहुत ज़्यादा खुश हो गया। अब उसे लगा कि चलो अभी मैं रिवर पे जाता हूँ और मैं भी उस एलिफेंट की जैसा ही ट्राई करता हूँ और देखता हूँ अब मैं कैसा दिखाई दे रहा हूँ, वो भी उसे देखना था। ठीक है, अब जंगल में तो आईना होता नहीं है, वो उन खुद को कहाँ देख पाते हैं, पानी में ही। तो ये ट्राई करने अभी आगे जाते हैं। क्या होता है देखिए, अब ये रिवर के पास गए पानी पीने के लिए और फिर उनको ट्राई भी करना था उस ट्रंक के साथ। लेकिन ही लुक्स डाउन, ही सीज हिमसेल्फ इन द वाटर। अब उसने देखा नीचे, नीचे झुका और जैसे उसने देखा पानी में,
क्या हो गया? मदर, ही क्राइज, हेल्प, अ मॉन्स्टर। अब जैसे उसने खुद को देख लिया, जैसे पानी में देखा, चिल्लाने लगा, मदर, हेल्प, अ मॉन्स्टर, जल्दी आओ, यहाँ पर कोई बहुत बड़ा शैतान है, जल्दी आओ। सो हिज मदर सेज, दैट्स नॉट अ मॉन्स्टर, सेज मदर, दैट्स यू। तो माँ ने उसे कहा कि ये कोई मॉन्स्टर नहीं है, ये तो तुम हो। अब तुम देखो कैसे नजर आ रहे हो। यू वॉन्ट अ जिराफ नेक, तुमको ही चाहिए थी ना जिराफ की नेक। एन एलिफेंट्स ट्रंक एंड स्ट्रिप्स लाइक अ जेब्रा। तो तुम डोंट यू रिमेम्बर, तो तुम भूल गए हो क्या? तुम्हें याद नहीं है? तुम्हें ही तो चाहिए था जिराफ की नेक, एलिफेंट की ट्रंक और जेब्रा के स्ट्रिप्स। डोंट यू रिमेम्बर? लिटिल मंकी क्राइज एंड क्राइज। अब ये सुन के लिटिल मंकी जो है वो बहुत बुरी तरह से रोने लगा। और फिर उसने बोला, आई लुक ऑफुल। तो अब उसको लगा, ही सेज, अब मैं कैसा दिख रहा हूँ? बड़ा ही बेढंगा सा, अजीब नज़र आ रहा हूँ, मुझे ये सब नहीं चाहिए। अब वो क्या हो गया, ये सबसे बहुत तंग आ गया। तो फिर उसने क्या किया? आई वॉन्ट टू बी माई सेल्फ अगेन। अब वो बोला कि नहीं, अब मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मैं पहले जैसा था मुझे वैसा ही बना दो, मुझे वही चाहिए। सो देयर इज अ पॉप, अ बैंग एंड अ whiz. Little monkey is himself again. He jumps for a joy and he throws his magic wand into the river. तो जैसे उसने जादुई छड़ी घुमा दी, पॉप, विज, बैंग, ये सब किया, तो वो फिर से पहले जैसा ही बन गया। जैसे ही वो पहले जैसा बन गया, वो बहुत खुश हुआ और उसने क्या किया? ही थ्रोज हिज मैजिक वॉन्ड इनटू द रिवर। उसने अपनी उस मैजिक वॉन्ड को रिवर में फेंक दिया। ही नेवर वॉन्ट्स टू बी एनीवन एल्स अगेन। और इसके बाद से उसने कभी नहीं चाहा कि मैं कुछ और बनूं। तो इस स्टोरी से हमने क्या सीखा? कि हम जैसे भी हैं वैसे ही ठीक है, हमें कुछ और के जैसा कुछ भी विश नहीं करना चाहिए। जो भी विश करनी है ऐसी ही विश करो जो आप खुद से पूरी करो। ऐसी विश कभी मत करो कि जिसको मिलने के बाद आप बहुत ही अजीब दिखने लग जाओ या बहुत कुछ अजीब सा हो जाए। ठीक है, तो खुद को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए। हमारे पास भी बहुत सारी ताकत है जो औरों के पास नहीं होती है। तो ज़रूरत है कि हमें उन सबको निखार कर आगे बढ़ने की। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अभी इसमें न्यू वर्ड्स कौन कौन से आए हैं। फर्स्ट वर्ड इज स्ट्रॉन्ग, मीनिंग नॉट इजीली ब्रोकन और डैमेज्ड। स्ट्रॉन्ग हम किसे कहते हैं? जो इजीली नहीं टूटती है, खराब नहीं होती है, उसे हम स्ट्रॉन्ग कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज वॉन्ड। क्या होता है ये? अ थिन स्टिक दैट पीपल होल्ड व्हेन दे आर डूइंग मैजिक ट्रिक्स। जादूगर के पास जादू करते वक्त या कुछ ट्रिक्स दिखाते वक्त एक छड़ी होती है जिसे वॉन्ड कहेंगे। देन विशेस, मीनिंग टू वॉन्ट समथिंग दैट कैन नॉट नाउ हैपन और दैट प्रोबेबली विल नॉट हैपन। ऐसी चीज़ जो अभी नहीं हो सकती और भविष्य में भी कभी नहीं हो सकती, ऐसी चीज़ जिसे हम इच्छा कहते हैं। ठीक है, तो विशेष का मतलब है इच्छा। नेक्स्ट वर्ड इज ब्लोज, मीनिंग मूव क्रिएटिंग एन एयर करंट। एकदम अचानक से हवा तैयार करना, जिसे हम क्या कहेंगे? ब्लोज। ठीक है। नेक्स्ट ट्रंक। ईवीएस में हमने देखा था ट्रंक किसे कहते हैं? पेड़ के तने को। बट यहाँ कहते हैं एन एलिफेंट्स लॉन्ग नोज। हाथी की जो लंबी नाक होती है ना, सोंड, उसे हम ट्रंक कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज मॉन्स्टर। ये वर्ड तो आपको पता ही होगा। मीनिंग अ क्रिएचर दैट इज लार्ज, अगली एंड फ्राइटनिंग। जिसे हम
क्या कहते हैं, भूत। ठीक है, वैसे तो भूत होते नहीं हैं, ये सिर्फ कहानियों में ही होते हैं। असली में कोई भूत वगैरह नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में इतना ही। तो देखा आपने क्या हुआ इसके साथ। तो स्टार्ट में से लगा था कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कितना सादा सीधा हूँ, मेरे पास इन एनिमल जैसा कुछ भी नहीं है। तो वो विश करता गया और उसके अंदर जो खास बात है उसने कभी उसको देखा ही नहीं। तो ऐसा ही हमारे साथ भी कई बार होता है कि हमें भी लगता है कि हम भी हमारे पास भी दूसरे स्टूडेंट के जैसे चीज़ें हो, कंपास बॉक्स हो, बैग हो, या फिर हमें भी लगता है कि जैसे उसके पास साइकिल है मेरे पास भी हो। तो हम भी क्या करते हैं, घर में जाके अपने पेरेंट्स से इसकी जिद करते हैं कि मुझे भी ये दिलाओ, ये दिलाओ। और उससे क्या होता है कि हमारी ही उल्टी हानि हो जाती है। हमारे अंदर जो है इच्छा करने की जो ये होती है पावर, वो बहुत ही ज़्यादा हद तक बढ़ जाती है और इसका जो है इम्पैक्ट हम पर ही पड़ता है। तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हाँ, करना चाहिए लेकिन सिर्फ पढ़ाई के हद तक ही। दूसरे चीज़ों के मामले में आप जितना करोगे उतना ही आपका ही नुकसान होगा, जैसे इस मंकी का नुकसान हुआ था इस स्टोरी में। वो एक्चुअल में क्या है, वो कभी खुद को देख ही नहीं पाया। उसने एलिफेंट से ट्रंक लिया, जेब्रा से स्ट्रिप्स लिए, और आपने देखा कि जो उसकी नेक है वो जिराफ से ली। तो वो इतना ज्यादा खतरनाक दिखने लगा कि मॉन्स्टर खुद को देखकर भी वो डर गया। तो इस स्टोरी से हमें क्या सबक मिलता है कि हम जो भी है जैसे भी है उसे हमने एक्सेप्ट करना चाहिए, और उसी अपनी अंदर की जो खूबियां छुपी हुई है उनको बाहर निकालना चाहिए, ना कि दूसरों की खूबियों को हमने विश करना चाहिए कि हमें भी ऐसा मिले तो ऐसा हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।